द ग्रेट एसएस राजामौली सर की डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। थोड़े दिन पहले ही उसका एक ट्रेलर आया था जिसको पब्लिक से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था और वे मिलना भी चाहिए। इंडियन सिनेमा के लेजेंड डायरेक्टर है वो, जिन्होंने हमें बाहुबली जैसी मूवी दी है, जिसने बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड जैसे शब्दों से ऊपर उठकर हमें इंडियन सिनेमा बोलना सिखाया और इसी के साथ इसी मूवी ने पैन इंडिया मूवीज की नींव रखी। तो भाई कैसे किया राजामौली सर ने ये सब कुछ, इन सब के पीछे उनकी क्या सोच थी, कैसे उन्होंने और बाहुबली की पूरी स्टारकास्ट ने, खास करके प्रभास ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया था अपने कैरियर का, कैसे स्ट्रगल किए उन्होंने बाहुबली जैसी मूवी बनाते वक्त, इन सब के ऊपर इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने खुलकर बात की है। सो चलिए देर किस बात की, लेट्स चेक इट आउट। Mad person, that's all. Only he can make Bahubali. Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं हूं एकता जानी। सो इंडियन सिनेमा के दी लेजेंड डायरेक्टर एसएस राजामौली सर की डॉक्यूमेंट्री कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसमें ऑफ कोर्स राजामौली सर है, प्रभास है, रामचरण है, जूनियर एनटीआर है, करण जौहर है, जो अपने अपने हिसाब से राजामौली सर के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब ये सारी बातें तो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनमें से जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक थे ना, खास करके राजामौली सर के बारे में, प्रभास के बारे में और बाहुबली के बारे में, वो सारी बातें हम आपको इसमें बताएंगे। चलेगा। तो इस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया है कि जब सबसे पहले राजामौली सर के दिमाग में बाहुबली को बनाने का थॉट आया ना, तब उन्होंने सबसे पहले प्रभास को इसके बारे में बताया। उन्होंने प्रभास से कहा, डार्लिंग आई वांट टू मेक अ वेरी बिग फिल्म विथ यू, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम बाहुबली है। व्हेन ही गो टू अ वॉर ही कम्स बैक विदाउट अ स्क्रैच। अब प्रभास यहाँ पर ये कहते हैं कि जब उन्होंने ये दो लाइनें बोली ना, ये सुनकर ही मेरा रिएक्शन था वाओ। यही नहीं, राजामौली सर ने प्रभास के साथ साथ अपने पापा से भी इसके बारे में बात की थी कि मैं एक पीरियोडिक मूवी बनाने जा रहा हूँ प्रभास को लेकर, जिसमें बहुत सारे ग्रे शेड कैरेक्टर्स होंगे। देखिए अभी ना ये पैन इंडिया वर्ल्ड मल्टी पार्ट्स में मूवीज बनाना, अपनी मूवी में एक अलग ही दुनिया दिखाना, अब ये सब कुछ कॉमन हो गया है। बट इसकी शुरुआत जिसने की ना, जो सोच लेकर आए हैं, उनका नाम है द ग्रेट एसएस राजामौली सर। तो वन टाइप ऑफ ये उनका एक्सपेरिमेंट ही था कि एक अलग टाइप की दुनिया दिखाना, पार्ट 1 में हाफ स्टोरी दिखाना, पार्ट 2 में बाकी की स्टोरी दिखाना। इन सब के लिए एज ऑडियंस हम प्रिपेयर नहीं थे, हम यूज्ड टू नहीं थे, इन सारी चीजों की आदत नहीं थी हमें, बिल्कुल नया था ये सब कुछ। बात तो सही है। तो वन टाइप ऑफ बाहुबली पार्ट 1 के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क उठाया था एसएस राजामौली सर ने एंड ऑफ कोर्स बाहुबली की पूरी टीम ने। अगर उनकी ये सोच अच्छे से वर्क नहीं कर पाती ना, ये सोच अगर फेल हो जाती ना, तो राजामौली सर के साथ साथ बाहुबली की पूरी स्टारकास्ट का कैरियर ना दाव पे लग जाता। क्योंकि भाई 5-6 साल का प्रोजेक्ट था ये और प्रभास भी उस वक्त अपने कैरियर के पीक पर थे, सुपरस्टार थे वो, और उस वक्त उन्होंने इस एक प्रोजेक्ट पर, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पर अपने 5 साल दे दिए, जो आइडिया में भी काम करता भी और नहीं भी करता। अब उस वक्त तो राजामौली सर को या फिर प्रभास को ये पता नहीं था ना कि बाहुबली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो ये रिस्क उठाने के लिए कुडोस टू द ग्रेट एसएस राजामौली सर एंड होल टीम ऑफ बाहुबली। अगर आप ये रिस्क नहीं लेते ना, तो हमें बाहुबली जैसी मूवी नहीं मिलती और उसके बाद आरआरआर, पुष्पा और केजीएफ जैसी पैन इंडिया मूवी का सफर शुरू भी नहीं होता। एंड एक और बात बताऊं आपको, बाहुबली पार्ट 1 जो थी ना, अकॉर्डिंग टू प्रभास, वो बहुत सारे इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि बाहुबली पार्ट 1 ने तेलुगु में शुरुआत में इतना कमाल नहीं किया था। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये बात सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में भी प्रभास ने इस बात का जिक्र किया है कि ना उनकी एक हैबिट है कि वो अपनी कोई भी मूवी रिलीज होती है ना, उससे पहले अपने फ्रेंड्स को ये बोल देते हैं कि अगर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, तो ही मुझे कॉल करना, तो ही मुझे उठाना, वरना मत उठाना। एंड अकॉर्डिंग टू प्रभास, बाहुबली पार्ट 1 के रिलीज के वक्त उनको किसी का भी कॉल नहीं आया उठाने के लिए। वो कहते हैं, इस पर मैं हैरान रह गया था कि बॉलीवुड से इस मूवी को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो तेलुगु में तो डेफिनेटली इस मूवी को ब्लॉकबस्टर ही होना चाहिए। देन उस दिन इवनिंग के बाद बाहुबली पार्ट 1 को तेलुगु से अच्छा खासा रिस्पांस मिला, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उस क्लाइमेक्स वाले सीन को कि वह कटप्पा किल बाहुबली। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री में ना राजामौली सर ने बाहुबली के एक सीन का जिक्र किया है जो पर्सनली मेरा और मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट है। ये वाला जो सीन है ना, इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इस सीन के ऊपर राजामौली सर ने कहा है कि इस सीन का आइडिया ना उनको जो कर्ण और घटोत्कच की फाइट हुई थी ना आपस में, उस मोमेंट को देख के आया था कि भाई मेरी मूवी में इस तरीके का सीन जरूर होगा। एंड देन ये सीन क्रिएट किया गया महेंद्र बाहुबली वर्सेस भलाल देव। तो भाई एक मोमेंट, एक सीन को देखकर इस तरीके की सोच लाना और फिर उसको बड़े पर्दे पर परफेक्टली इस तरीके से प्रेजेंट करना, ये राजामौली सर ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री में प्रभास ने राजामौली सर ने जो स्ट्रगल की है ना बाहुबली पार्ट 1 बनाते वक्त, इस सब के बारे में भी खुल के बात की है।
क्या वो कहते हैं कि बाहुबली की शूटिंग थी महाबलेश्वरम में। वहाँ पर एक अच्छी सी होटल में हम एक्टर्स को उन्होंने रखा था और वो एक अलग होटल में रहे। बिल्कुल स्टूपिड सा होटल था वो, जिसके टॉयलेट भी बिल्कुल साफ नहीं थे। जब मैंने राजा मौली सर से पूछा कि आप ऐसे होटल में क्यों रह रहे हो, तब उन्होंने कहा कि मैं बजट के हिसाब से ही रहूंगा। आगे प्रभास ने राजा मौली सर के लिए इस इंसिडेंट पर बहुत ही मस्त बात कही है। वो कहते हैं ओनली ही कैन मेक बाहुबली। देखिए, बाहुबली पार्ट 1 से पहले ना राजा मौली सर उतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे, उनको खास करके कोई जानता भी नहीं था नॉर्थ में या फिर दुनिया में। तो उस वक्त उन्होंने बाहुबली बनाने के लिए तो फुल बजट रखा था, लेकिन अपने पर्सनल चीजों में बहुत सेक्रीफाइस किया है कि बाहुबली का बजट ना बढ़े। भाई 21 तोपों की सलामी है ऐसे डायरेक्टर को। सच ही कहा है प्रभास ने, राजा मौली सर ही बाहुबली बना सकते हैं और कोई नहीं। और बाहुबली के बाद क्या हुआ, किस तरीके से RRR बनी और किस तरीके से राजा मौली सर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो बी वेरी बिग थैंक यू टू SS राजा मौली सर, डायरेक्टर ऑफ बाहुबली, प्रोड्यूसर ऑफ बाहुबली, होल टीम ऑफ बाहुबली, एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू प्रभास। प्रभास को स्पेशल थैंक्स इसलिए कोई पर्सनल बात नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने करियर के 5 साल इस प्रोजेक्ट को दिए हैं, और वो भी तब जब वो ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके थे। और ड्यूरिंग बाहुबली इन 5 साल में प्रभास ने और कोई प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया, इवन एक एड भी नहीं की। ऐसा नहीं है कि इस बीच उनके पास कोई ऑफर्स नहीं आई थी, बहुत सारी ऑफर्स आई, बट प्रभास सिर्फ बाहुबली पर फोकस करना चाहते थे, बाहुबली को परफेक्ट बनाना चाहते थे, और इसीलिए स्पेशल थैंक एंड बिग थैंक्स टू प्रभास। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी? इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।